नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खबर बुड्सू से है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखली के विद्यालय परिसर के प्रधानाचार्य भक्तावर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में विद्यालय स्टाफ द्वारा पौधारोपण किया गया। वरिष्ठ शिक्षक अब्दुल रहमान ने बताया कि जाखली स्कूल में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त जगह व सुविधाएं मौजूद है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी व्याख्याताओं, शिक्षकों एवं अन्य साथियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पर्यावरण संरक्षण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सभी को जानकारी दी। स्टाफ के साथियों ने फिर से वृक्षारोपण का बीड़ा उठाया और इसी क्रम में लगातार वृक्षारोपण सप्ताह के प्रतिदिन विद्यालय परिवार द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। विद्यालय के पृष्ठभाग के मैदान में हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक साथी सुरेंद्र सिंह जी वृक्षों के लिए खड्डा तैयार कर रहे हैं और हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष श्री अब्दुल सत्तार साहब सभी पौधों का पौधारोपण अपने हाथों से करके पानी पिला रहे हैं। हमारी व्याख्याता हिंदी की श्रीमती बिमला जी और हमारे संस्कृत की वरिष्ठ अध्यापिका संगीता जी पौधों को पानी पिला रही है अपने हाथों से और सभी साथी अपने मनोयोग के साथ में रोज़ पौधों के लिए श्रमदान कर रहे हैं। और हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखली की एक अच्छी पहल है, जिसमें हमने लगभग 100 की महिला शिक्षिका साथी कोई बाल्टी से पौधों को पानी पिला रही है, कोई फोटोग्राफी ले रही है, कोई कांटों को बीन रहे हैं। हमारे हिंदी व्याख्याता हाथों में पौधों को लिए हुए हैं। हमारे बाबूजी अपने नाम और अपने काबिलियत के हिसाब से पावड़े का इलाज कर रहे हैं। हमारे रहमान जी खड्डे खोद रहे हैं जिसके अंदर पौधारोपण किया जाना है। और बिमला जी बहन जी भी इस उम्र के पड़ाव पर भी हौसला अफजाई कर रहे हैं और बड़ी तन्मयता और तल्लीनता के साथ में वृक्षारोपण के इस अभियान में जुड़े हुए हैं। हरियाणा विद्यालय की जो संकल्पना हमने संजोई थी, उसी कड़ी के अंदर 80 पौधों से आगे बढ़ते हुए हमारा लक्ष्य 130 पर चला गया है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथी इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए हैं और अपनी जेब से खर्च करके पैसा लगा करके और इस हरियाली को सराबोर करने की तमन्ना लिए हुए हैं। हमारा कोरोना महामारी के दौर में लापरवाही बरतते हुए शादी समारोह आयोजित करना बोरावड़ कस्बे के शास्त्री नगर कॉलोनी के एक परिवार को काफी भारी पड़ गया। परिवार में 2 ही दिन के अंतराल में 2 सगे भाइयों की कोरोना से मौत हो गई। परिवार सहित कॉलोनी के 23 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इस परिवार में 22 दिन पहले 30 जून को एक लड़का व एक लड़की की शादी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित दूल्हे के पिता, चाचा व परिवार के सदस्य, रिश्तेदार व मोहल्ले के लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुनील बिश्नोई ने बताया कि मंगलवार को दूल्हे के चाचा 38 वर्षीय का जयपुर में कोरोना का उपचार करवाते हेतु निधन हो गया था, जबकि बुधवार को दूल्हे के 43 वर्षीय पिता का बीकानेर में कोरोना उपचार के दौरान देहांत हो गया। शादी के 9 दिन बाद 9 जुलाई को दूल्हे के पिता की तबीयत काफी बिगड़ गई। इधर बुधवार को नागौर में 6 सहित कुल 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही कुल आंकड़े 1184 पहुंच चुका है। जिले कस्बे के निकट के ग्राम उदयपुरा में हरि सिंह राठौड़ की तरफ से उदयपुरा की नाड़ी में बड़ और पीपल के पेड़ लगाए गए हैं। इस दौरान राठौड़ ने बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए, इससे पर्यावरण शुद्ध रह सके, जिसमें भंवर सिंह राठौड़, नानूराम जड़ावटा, धर्मेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, गोपाल सिंह, बालाराम तथा नरपत सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
कुचामन सिटी से 5 बच्चों को भीख मांगते हुए दस्तावेज कर कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। इस दौरान बच्चों ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने ही माता पिता पर भीख लगाकर न देने पर गुप्तांग में मिर्ची डालने के आरोप लगाए हैं। ये जानकारी बच्चों ने CWC के सामने भी दी है। अब बच्चों का मेडिकल होगा, जिसके बाद खुलासा हो सकेगा। बच्चों का कोरोना से पल भी लिया गया है। कुचामन पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से भीख मांगते हुए लावारिस अवस्था में घूम रहे 5 बच्चों को दस्तयाब किया। और CI रामवीर झाकर ने बताया कि स्टेशन रोड पर 4 बच्चियां व 1 बच्चे को दस्तयाब किया गया है। ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसाइटी द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम चौधरी ने टीम मेंबर बबीता कंवर व छगन लाल बच्चों के बारे में जानकारी लेने भेजा है। छात्रा रुचिका शर्मा ने 94.4% अंकों के साथ ही अव्वल किया है। जी हां, लादड़िया कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लादड़िया का कला वर्ग का परिणाम 100% रहा। प्रधानाचार्य बजरंग सिंह राठौर ने बताया कि 21 विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए, जिनमें से 20 प्रथम श्रेणी व 1 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। रुचिका शर्मा ने 94.40% अंक हासिल कर विद्यालय का परचम लहराया। साथ ही 88.80% अंकों के साथ द्वितीय एवं 85% अंक के पाकर प्रजापत तृतीय स्थान पर रही। इसके साथ ही विद्यालय की 11 बालिकाएं गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित हुई। प्रधानाचार्य राठौर ने कहा कि शानदार परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों की मेहनत एवं अध्यापकों के कठिन परिश्रम से ही ये संभव हो पाया है। वाणिज्य व कला संकाय के 100% परीक्षा परिणाम के बाद विद्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन कर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया एवं सभी छात्रों ने स्टाफ को बधाई दी। इस अवसर पर अशोक थोरी व्याख्याता, अब्दुल गफ्फार व्याख्याता, दानाराम माणकचंद सुथार, गोपाल प्रसाद पाराशर, गोवर्धन लाल सैनी, बनवारी लाल सोनू, अंकुश शर्मा, राजू कड़वा, विपुल शर्मा सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणामों में कुचामन के नोबल स्कूल में अध्ययनरत मकराना की दीक्षा पुत्री गणेश प्रसाद व्यास ने 90% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट परिणाम दिया है। और इसके साथ ही विद्यालय का नाम रोशन भी किया और इसके साथ कस्बे का नाम रोशन किया। दीक्षा व्यास ने कहा कि मकराना के दादा प्रख्यात विद्वान आचार्य पंडित नटवरलाल व्यास की पोत्री एवं उद्योगपति समाजसेवी गोपाल व्यास की भतीजी हैं। दीक्षा के परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही परिजनों में हर्ष की लहर छा गई। विद्यालय प्रशासन, स्टाफ एवं परिजनों प्रबुद्धजनों ने दीक्षा को बधाई दी और परिजनों को शुभकामनाएं दी। दीक्षा ने बताया है कि गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही ये संभव हो पाया है और मैंने अध्ययन किया है। दीक्षा व्यास ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों एवं गुरुजनों को दिया। व्यास ने बताया है कि आगे चलकर IAS बनकर देश सेवा करना चाहती है। उन्होंने विद्यार्थियों को गुरुजनों और अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने के साथ उनके अनुभवों को जीवन में उतारते हेतु नियमित अध्ययन को जारी रखने की बात कही। इसको सफलता का मूल मंत्र बताया। नोबल स्कूल के निदेशक दलपत सिंह रुनीजा ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं का समारोह पूर्वक सम्मान किया है। संस्था प्रधानाचार्य सतवंत सिंह ने बताया है कि संस्था की दीक्षा व्यास ने 90% अंक हासिल किए और प्रतीक्षा सोनी पुत्री मनोज कुमार सोनी ने 88.20%, वंशिका शर्मा पुत्री गौरीशंकर ने 86.40% अंक प्राप्त किए। संस्था के 57 विद्यार्थियों में से 50 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की तथा 7 छात्राओं ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। नागौर में शिवबाड़ी चौराहे पर एक दुकान पर पहुंचे युवक ने हफ्ता वसूली के लिए दुकान पर काम कर रही बाप बेटी पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी पथराव करता हुआ फरार हो गया। वारदात के बाद आक्रोशित लोग कोतवाली थाना पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी। हालांकि रात तक पुलिस आरोपी के बारे में कोई भी सुराग नहीं लगा पाई। जाजोलोई नाड़ी हुसैन कॉलोनी निवासी शकील ने रिपोर्ट में बताया है कि शिवबाड़ी चौराहे पर शबीना गारमेंट्स के नाम से कपड़ों की दुकान है। दुकान पर शहरी लोहारों को मोहल्ला निवासी सलाम पुत्र बशीर खान आए दिन दुकान पर आकर धमकी देता है और हफ्ते की मांग करता है। मंगलवार को वह 10,000 प्रतिमाह देने की मांग के साथ धमकी भी देकर गया। इसके बाद बुधवार शाम वह हाथ में कांच की बोतल लेकर आया और यहाँ वहाँ काम कर रहे उसके बेटे शोहिल व समीर व दुकान पर काम करने वाले हमीद से शराब व नशे के लिए रुपए मांगे। रुपए देने से इनकार किया तो आरोपी ने दुकान के गले से 1.5 लाख रुपए छीन लिए और रुपए को वापस लेने का प्रयास किया तो आरोपी ने कांच की बोतल से हमले का प्रयास किया। इससे छाती पर घाव भी हो गया। उपचार के लिए सभी जेएलएन पहुंचे। इसके बाद आरोपी पथराव करता हुआ फरार हो गया। नागौर को मंगलवार रात्रि के समय लोगों के साथ गैर जिम्मेदाराना एवं अभद्र व्यवहार के कारण डिस्कॉम XEN इसके SK गुप्ता ने 2 तकनीकी सहायक को निलंबित कर दिया है। 21 जुलाई रात के समय मानसर स्थित 33 KV और चौकी पर कार्यरत तकनीकी सहायक भूराराम और श्रीराम की सहायिका
अभियंत ओडीएम नागौर की अंतर्गत कार्यरत है और गैर जिम्मेदाराना व अभद्र व्यवहार के कारण निलंबित किया गया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय खीवसर रहेगा। किसी उपभोक्ता ने रात्रि के समय बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए फोन किया था, जिसे गैर जिम्मेदार होकर अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी शिकायत कलेक्टर को की गई थी। नावा में केसरिया हिंदू वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संस्थापक अतुल मिश्रा के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश गहलोत व प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार नावा उपखंड क्षेत्र के बर्जन निवासी नारायण सिंह बर्जन को नागौर युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। केसरिया हिंदू वाहिनी जो कि एक हिंदू संस्था है जो प्रदेश में हिंदू संगठन गौरक्षा रक्तदान के लिए कार्य कर रही है। नारायण सिंह बर्जन के केसरिया हिंदू वाहिनी में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता होने पर हिंदू संगठन के प्रति निष्ठा, सामाजिक गतिविधियां, लगन, अनुशासन व संस्था में लगातार सक्रिय भूमिका निभाने पर संस्था ने नारायण सिंह को नागौर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नारायण सिंह को नागौर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने पर केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। वह नवनियुक्ति अध्यक्ष को निर्देश दिया कि जल्द ही जिला स्तर की कार्यकारिणी का गठन करे। वहीं नारायण सिंह ने दिए गए पद का आभार जताते हुए जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की बात कही। नावा निकटवर्ती झाड़ेली गांव के बाईपास पर एक कार व ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत में 6 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होने के बाद ट्रेलर पूरी तरह से कार के ऊपर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से दब गई। जानकारी के अनुसार ट्रक गुजरात से टाइल्स भरकर लाडनू की ओर आ रहा था, जबकि कार सवार हरियाणा राज्य के थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार महेंद्र पुत्र रामस्वरूप छिपा, विनोद पुत्र सुजाराम, राजवीर पुत्र हनुमान राम खटीक व राधेश्याम पुत्र मनोज निवासी किरड़दान जिला फतेहाबाद हरियाणा से थे। मृतकों में 2 सगे भाई जबकि 4 उसी गांव के रहने वाले थे। मृतकों की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग अपने गांव की किरड़ादान से जोधपुर की ओर आ रहे थे। घटना शाम करीब 6:30 बजे हुई। टक्कर के बाद कार व ट्रक खेत में जा गिरी, जिससे कार ट्रक के नीचे दब पड़ा। इससे कार पूरी तरह से कुचल गई। घटना के बाद कार में शवों को जेसीबी की क्रेनों की सहायता से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर वाहनों का जाम लग गया। मृतकों को लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। परिवार से भी संपर्क किया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एसपी श्वेता धनखड़, थानाधिकारी सुरपालिया सहित अनेक अधिकारी पहुंचे। कोरोना संक्रमण के आक्रमण से बचाव ही एकमात्र उपचार है। संक्रमित होना नहीं चाहता और ना ही कोई संक्रमित करना चाहता है, और इसके साथ ही हालात कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बचा हुआ हूं, क्योंकि जब तक जांच ही नहीं करवाई तो नेगेटिव और पॉजिटिव का निर्णय करना मुश्किल है। आज स्थिति यह बन गई है कि बोरावड़ दहशत में है और कोरोना के फैलते संक्रमण से डर के मारे लोग घर पर ही उपचार शुरू कर चुके हैं, मगर कोरोना टेस्ट कराने से बच रहे हैं। विशेष तौर से जो सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए, रात दिन उसके साथ समय बिता रहे हैं। अपने आप को उन्होंने भी कोरोना जागरूकता के लिए अपने परिवार को बोरावड़ के हित में कोरोना जांच करने हेतु कतरा रहे हैं। हो सकता है वह खुद भी कोरोना की जकड़ में हो, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स दिखे ये जरूरी नहीं है। बिना सिम्टम्स वाले भी जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि स्वेच्छा से जांच करवाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दे, परिवार की खुशी के लिए और अपनों की खुशी के लिए, और कोई किसी पर दोषारोपण नहीं करे। पंडित विमल पारिक भी कोई पराये नहीं है। पंडित जी के संपर्क में आया था, मैंने आज कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिए। रिपोर्ट जो भी आएगी, सरकार एडवाइजरी का पालना करना हमारा फर्ज और धर्म है, उसका निर्वहन किया जाएगा। पंडित विमल पारिक के कल रात को मैंने फोन पर बात की, वह एकदम स्वस्थ हैं। हम उनके एवं उनके साथ सभी आइसोलेट प्रियजनों के स्वस्थ की मंगल कामना करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा खुशियां बांटते रहें, आत्मविश्वास कायम रखें, खुशियों और आत्मबल में। इसके साथ ही हर संघर्ष से हौसले के साथ कामयाबी की तहरीर लिखी जाएगी। कोरोना से डरे नहीं, मुकाबला करें। बचाव ही उपाय है। अपना और अपने कामगारों का और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। मकराना शहर के उपखंड कार्यालय में गुरुवार को ओबीसी मोर्चा राजस्थान के नागौर जिला महामंत्री प्रवीण सैनी, उप सरपंच जूसरी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विभिन्न मांगे रखी गई। ज्ञापन में भारत सरकार की ओर से की जाने वाली जनगणना 2021 के फॉर्म में ओबीसी की अवलंबन जोड़ने और मंडल आयोग की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू करने, ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में राज्यवार लोकसभा में सीटें आरक्षित करने, ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण दिलवाने, जस्टिस रोहिणी आयोग को ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की रिपोर्ट जल्दी देने हेतु उचित संज्ञान लिया जाए।
स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए। देश उच्चतम न्यायालय व प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में ओबीसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। ओबीसी मोर्चा राजस्थान जिला नागौर महामंत्री प्रवीण सैनी, उप सरपंच जोश्री पूरनमल, सुरेश कुमावत, रामदेव प्रजापत, मनीष सांकला, राधेश्याम प्रजापत, सी राजीव सोलंकी, सोमेश स्वामी, अंकित जांगिड़, मुकेश कुमार, अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।